अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम उबैदुर्रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने जिस बीमारी के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो सर्दियों में हाथ और पाँव पे जो सूजन आ जाती है, सुर्खी आ जाती है, जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में चिलब्लेन भी कहते हैं। ये चिलब्लेन जो बीमारी है ये सर्दी के एक्सपोजर से होती है। जब आपके हाथ और पाँव एक्सपोज होते हैं ना सर्दी में और इन कांटेक्ट होते हैं, तो सर्दी की शिद्दत की वजह से चूँकि वहाँ पे खून की रवानी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे कम होती है, और जल्द के नीचे जो फैट की लेयर है वो भी नहीं होती या कम होती है, तो उस वजह से ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ये मसला पेश आता है। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं और उन पे ख़ारिश होती है, जलन होती है। बाज़ तो सूजन बढ़ने से जो है वो ज़ख़म भी हो जाते हैं, तो जो ज़ख़म हो जाए तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसमें किस तरह के अफराद मुब्तला होते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसकी होम रेमेडीज़ क्या है, घर में हम इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस बीमारियों के बारे में आती हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहे। अब मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा जो इस वक्त मौजू है वो चिल ब्लेन के ऊपर है। इसमें किस तरह के लोग, किस तरह के अफराद मुब्तला होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो अंडर वेट होते हैं, या ऐसे लोग जो सर्दी के मौसम में मुसलसल पानी में काम करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, ऐसी ख़वातीन जो घरों के काम करती हैं और ज़्यादातर पानी के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, ज़्यादा देर पानी में रहना सर्दियों के मौसम में, या जो लोग सर्दियों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, उनकी स्किन जब सर्दी में एक्सपोज होती है तो फिर उनको ये मसला पेश आ जाता है। तो जब आपको ये मसला पेश आ जाए तो फिर आपने घबराना नहीं है। इसका इलाज 2 से 3 हफ़्ते का होता है, ज़्यादा इलाज नहीं होता। अलबत्ता अगर आप इसका इलाज ना करें और एहतियात का मुज़ाहरा ना करें, बेहतियाती करें, तो फिर ये जो है ना मर्ज़ बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा तकलीफ़ दे भी हो जाती है, तो फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्लमंदी का तकाज़ा ये होता है कि जब आपको कोई भी छोटे से छोटा मर्ज़ लाहक हो तो आप फ़ौरन उसके इलाज की तदबीर करें, उसको बढ़ने ना दें। मर्ज़ को बढ़ाना और मर्ज़ को पालना अक्लमंदी नहीं होती। जब आप उसका बर वक्त तदारुक कर लेते हैं तो वो मर्ज़ टोटके से भी ठीक हो जाती है, लेकिन जब आप उसका बर वक्त तदारुक नहीं करते तो वो फिर मर्ज़ इलाज, लंबे इलाज मुआवजे के बाद ठीक होती है, ये बाज़ फिर भी ठीक नहीं होती। तो ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जो 2 से 3 हफ़्तों के इलाज से बिल्कुल बंदा सेहतयाब हो जाता है। तो इसके इलाज मुआवजे में आपने क्या करना है, क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, कि सबसे पहले तो इसकी होम रेमेडी ये है कि जिन अफराद को ये मर्ज़ है वो पानी को गर्म करें, हस्बे ज़रूरत पानी लें और उसको इतना गर्म करें जो काबिल बर्दाश्त हो। उसमें 1 चम्मच नमक डालें और चम्मच का तीसरा हिस्सा, चाय वाली चम्मच जो है उसका तीसरा हिस्सा फटकड़ी डालें, सफ़ेद फटकड़ी। उसको हल कर लें और उसमें हाथ और पाँव डुबो लें। इतनी देर तक डुबोए रखें जब तक पानी गर्म रहे। जब आप हाथ या पाँव पानी से निकालें तो उनको खुश्क करके उनके ऊपर ग्लव्स पहने और पैरों के ऊपर जुराबें पहने और बंद जूता पहने, ताकि दोबारा उनको सर्दी ना लगे। तो जिस दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है, तो इससे आपके हाथ और पाँव जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता ग़िज़ाई इलाज में चूँकि ये सर्दी खुश्की का मर्ज़ है तो इसका इलाज गर्मी खुश्की से करें, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, गर्म लिबास का इस्तेमाल करें। और कहवे में मैं आपको जो है वो बड़ा आसान सी चीज़ बता देता हूँ कि अजवाइन लें 2 चुटकी, उनाब लें 4 दाने और कलवंजी लें 2 चुटकी। इसका कावा बनाएं, 3 से 4 दफ़ा दिन में पिएँ। तो इससे अगर आपको कब्ज़ हो तो इसमें आप सना मक्खी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। उसका कावा दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएँ। अंडों का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, भुने हुए गोश्त का इस्तेमाल करें, वो ग़िज़ाएँ, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ज़्यादा, तो इससे ये मर्ज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। चिलब्लेन का जो मर्ज़ है ये इतना कोई सवीयर मर्ज़ नहीं है जिससे बंदा ठीक ना हो सके। चिलब्लेन और फ्रोज़न बाइट ये दोनों अलग-अलग अमराज़ हैं, इनको मिक्स नहीं करना। फ्रोज़न बाइट में जिस्म का अगर कोई हिस्सा डैमेज हो जाए, जिस्म के किसी हिस्से पे हो जाए तो वो नकारा हो जाता है। अलबत्ता चिलब्लेन में ऐसा नहीं होता है, ये मर्ज़ सर्दियों के मौसम में रहता है, गर्दियों गर्मियों के मौसम में ठीक हो जाता है।
तो अगर आपको एक दफ़ा ये मर्ज़ हो गया और आपने इसको एहतियात से इलाज कर लिया है तो उम्मीद है कि अगले सीज़न में आपको ये मर्ज़ लाहक नहीं होगा। अलबत्ता जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो या जिनको ये मर्ज़ बार बार लाहक होता हो, उनको फिर सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा कम अज़ कम ये तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी और उसके बाद उनका मर्ज़ ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अलबत्ता अगर आपके जो रैशेज़ वाला या जो मुतासरा हिस्सा है जिस्म का, उसके ऊपर ज़ख़म हो गए हों, तो फिर आप क्या करें? तो ज़ख़म ठीक करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा एक इलाज बताता हूँ कि आप 1 चम्मच नमक लें, आधा चम्मच हल्दी का डालें और तीसरा हिस्सा चम्मच का सफ़ेद फटकरी डालें। इसको मिक्स कर लें, इसमें इतना सरसों का तेल डालें कि इसकी पेस्ट बन जाए। वो पेस्ट दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाएं और ग्लव्स पहन के रखें। तो उससे क्या होगा कि आपके ज़ख़म ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और जो ख़वातीन परेशान है कि वो ये इसके बाद पानी वाला काम कैसे करेंगी, पेस्ट लगा के या गर्म पानी में जब हाथ डालेंगी, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में ऐसे ग्लव्स मिलते हैं जो पहन के आप घर के काम काज सब आसानी के साथ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के जो रबड़ वाले ग्लव्स होते हैं वो ख़रीदें और उनको उतनी देर तक पहन के रखें और पानी में हाथ और पाँव ना डालें। अगर आपने वज़ू करना है या कोई भी काम करना है ऐसा जिसमें आपको मजबूरन पानी में हाथ डालना पड़ा है, तो उस पानी को गर्म करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल उस वक्त तक बिल्कुल तर्क कर दें जब तक आपका मर्ज़ ठीक नहीं हो जाता। तो जब आपका मर्ज़ ठीक हो जाए फिर आप नॉर्मल सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उतने अरसे तक पीने के लिए भी पानी गर्म करके नीम गर्म पानी पिएँ ताकि मर्ज़ जल्दी से क्योर हो जाए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।